वेलकम क्लास। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में हम टोटल 3 ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की है और लास्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6A भी सॉल्व किया था। बट इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से कुछ टर्मिनोलॉजीज को फिर से एक बार शॉर्ट में रिकॉल करेंगे ताकि आप लोगों को वो लर्न हो जाना चाहिए, है ना। टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता रहेगी तो ये बहुत आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि आगे के एक्सरसाइज में क्या होने वाला है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको समझ गया कि किस टर्मिनोलॉजी से क्या होता है तो आप लोगों के लिए चारों एक्सरसाइजेस एकदम सिंपल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में देखा था वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या होता है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट मींस आप नाम से ही देखिए, ये सब बहुत सारे यहाँ जो वर्ड आएंगे वो नाम से ही आप लोग याद रखिए। कांस्टेंट मींस जो फिक्स्ड होना, कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। तो किसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, नंबर्स की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या, नहीं। तो नंबर्स को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में जहां पे भी नंबर आया तो नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं। कोई भी प्रकार का नंबर हो तो वो क्या कहेंगे, हम लोग उसे कांस्टेंट कहेंगे। जैसे 3, राइट, -4/7, या फिर लिखा है -5, या फिर लिखा है 6। ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, तो कांस्टेंट के। ये सारे जो भी नंबर्स है ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नंबर्स आए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। 6 को हम लोग 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। 6 को 6 ही लिखना पड़ेगा, राइट। इसीलिए वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है इसीलिए कांस्टेंट है। क्लियर है। सेकंड है वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, राइट, डिपेंड अपॉन कंडीशंस, कि वहां क्या कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होते जा रही है। तो वेरिएबल जो है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल यूज करते हैं आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स। तो जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स है A to Z, ABCD अप टू Z तक के, इन सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स को हम लोग यूज करेंगे ABCD अप टू कहाँ तक के, तो XYZ तक के। तो ये सारे जो भी लेटर्स है इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल कहेंगे, तो देखिए क्योंकि ये डिपेंड अपन कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने x, राइट, और x के बाजू में एक कंडीशन दे दी है कि x इज इक्वल टू 2, और सेकंड कंडीशन दे दी है कि x इक्वल टू 3। तो राइट, तो जब मैंने x की वैल्यू 2 लिखी तो यहाँ क्या हो गया 2, और जब यहाँ x की वैल्यू 3 लिखी तो ये हो गया 3। तो राइट, हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है डिपेंड अपॉन कंडीशंस, राइट। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x/4। अब यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 1 और एक बार लिखिए x की वैल्यू 2। तो राइट, ये लिखा है यहाँ पे। अब एक बार x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 1/4, राइट। यही x/4 से हमको मिला 1/4, और जब x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो 2/4 मीन्स क्या हो जाएगा, वो 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो राइट, यही x/4 से मिला 2/4 या फिर 1/2, और यही x/4 से मिला हमको 1/4। वैल्यूज चेंज होते जा रही है डिपेंड अपॉन कंडीशंस, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं वेरिएबल, राइट। क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये ऐसा नहीं है कि ये पावर में 1 ही होना चाहिए, पावर में कुछ भी हो सकता है। जैसे पावर कितना भी पावर हो सकता है, जैसे a² a³ a⁴, राइट, कितना भी पावर हो सकता है, x⁴ 7, राइट। भी वो वेरिएबल ही है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x, बस उसका पावर कितना है 7 है, तो इसे हम लोग वेरिएबल ही कहेंगे, राइट। और एक साथ दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे mn, या फिर लिखा है xy, या फिर लिखा है pq, राइट। तो ये सारे भी क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्म। तो टर्म किसे कहते हैं हम, तो टर्म जो टर्मिनोलॉजी है टर्म,
ये फॉर्म होती है कांस्टेंट और वेरिएबल इनके कॉम्बिनेशन से। बट कैसे, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, क्या कहा मैंने, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से फॉर्म होता है टर्म। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x, या फिर लिखा है y/4, या फिर लिखा है 4mn, राइट, या फिर लिखा है 7/3pq, राइट। ये सारे एग्जांपल हो गए किसके, तो टर्म के, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रहा है, राइट। कांस्टेंट और वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्म। 3x, y/4, 4mn, 7/3pq, राइट। बीच में प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का साइन चलेगा, बट प्लस या फिर माइनस नहीं आना चाहिए। अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वो दो टर्म सेपरेट हो गई वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 4mn प्लस 7/3pq, तो अब यहाँ पे ये दो टर्म हो गई, ये भी खुद भी टर्म है और ये भी टर्म है ना। बीच में प्लस का साइन आ गया, मींस कि यहाँ पे अब दो टर्म हो गई, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये दोनों टर्म सेपरेट सेपरेट हो गई। ये पूरे को टर्म हम लोग टर्म में नहीं लेंगे, राइट। इसमें खुद एक 4mn टर्म है और 7/3pq खुद एक टर्म है, राइट। और टर्म से ही फॉर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेन पॉइंट हमारा टर्म से ही फॉर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को हम लोग कंबाइन करते हैं प्लस या फिर माइनस की हेल्प से, प्लस यहाँ पे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस की हेल्प लेके हम लोग, तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। और जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जिसमें एक टर्म हो, तो हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे मोनोमियल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कैसे फॉर्म होती है, तो टर्म से फॉर्म होती है। जब डिफरेंट डिफरेंट टर्म को हम लोग कंबाइन कर देते हैं प्लस या माइनस से, तो वो फॉर्म हो जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी कुछ टाइप्स है, तो टाइप्स में सबसे फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कब कह सकते हैं, तो मोनोमियल तब कह सकते हैं जब उसमें वन टर्म हो। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो तो हम लोग उसे कहेंगे मोनोमियल। देखिए आप लोग नाम से ही याद रख सकते हैं, मोनो, मोनो का मीन्स ही होता है वन, राइट। बाइनोमियल, बाइनोमियल किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल, जब उसमें दो टर्म हो। नाम से ही याद रखिए, बाइनोमियल, बाय मीन्स टू होता है। और ट्राइनोमियल कब कहेंगे, तो जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हो। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हो तो हम लोग ये देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है थ्री, बाय मीन्स क्या होता है टू। ट्राइनोमियल कब कहेंगे, तो जब उसमें तीन टर्म हो। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म हो तो हम लोग उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। बाइनोमियल कब कहेंगे, जब उसमें दो टर्म हो। और मोनोमियल कब कहेंगे, जब उसमें एक टर्म हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x, ये देखिए ये टर्म, ये जब जितने भी सिंगल सिंगल टर्म है उस वो सारे एग्जांपल आ सकते हैं मोनोमियल में, राइट। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही एक प्रकार से है, राइट। 3x, 7/3mn, राइट, या फिर लिखा है 4pq, राइट। ये सारे एग्जांपल हो गए मोनोमियल के, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। जब एक टर्म हो तो हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। दो टर्म हो तो उसे हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अब 3x प्लस 4y, देखिए बीच में प्लस का साइन आ गया, इट मीन्स कि एक टर्म हो गई 3x, सेकंड टर्म हो गई 4y, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 7/3pq माइनस 8mn, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये भी बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। एक टर्म है ये 7/3pq एंड सेकेंड टर्म क्या है, तो -8mn, राइट। माइनस साइन लिखना पड़ता है हमेशा, है ना। -3, किसी 3 के सामने अगर माइनस साइन है तो उसमें लिखते हैं ना -3, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म क्या है 7/3
पी क्यू एंड सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म है -8mn, ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम प्लस साइन जनरली नहीं लिखते, यहाँ पे नहीं लिखा। 3x एक टर्म है, 4y एक टर्म है, बट माइनस किसी के सामने माइनस साइन हो तो हम लोग लिखते हैं ना माइनस साइन, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा। एक टर्म होगी 7/3 पी क्यू, सेकेंड टर्म हो गई -8mn, राइट। ट्राइनोमियल के एग्जांपल देखते हैं। ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, तो जिसमें तीन टर्म हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 5z, राइट। एक प्लस दो प्लस, ये प्लस प्लस ने तीन टर्म को यहाँ पे सेपरेट कर दिया है ना, तीन टर्म दिख गई। एक टर्म 3x, सेकेंड टर्म 4y, थर्ड टर्म 5z, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया किसका, ट्राइनोमियल का। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 5xy प्लस 7y², राइट। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, ट्राइनोमियल का। एक टर्म हो गई 2x², सेकेंड टर्म हो गई 5xy एंड थर्ड टर्म हो गई 7y², ये हो गई थर्ड टर्म। तीन टर्म आ गई, इसीलिए एग्जांपल हो गया ट्राइनोमियल का। यहाँ पे दो टर्म आई थी, इसलिए एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का। यहाँ पे एक ही टर्म है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल के। क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का डिफरेंस। और पॉलिनोमियल अगर तीन से ज्यादा टर्म हो, चार टर्म हो, पांच टर्म हो, छह टर्म हो, कितनी भी टर्म हो, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। नाम से याद रखिए, पॉली, पॉली मीन्स क्या होता है, ज्यादा। तो अगर दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा टर्म हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा टर्म है, तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। याद रहेगा, पॉलिनोमियल कब कहेंगे, मींस बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी को भी हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं, सिर्फ मोनोमियल को नहीं कहेंगे क्योंकि वहां एक ही टर्म है। बट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा टर्म हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चार टर्म हो, पांच टर्म हो, छह टर्म हो, सात टर्म हो, कितने भी टर्म हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल की एक जनरल डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, जो है कि पॉलिनोमियल मींस क्या, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus bx plus cx² plus dx³ plus up to infinity, right, where a b c d are constant and x is variable, है ना। क्या कहा था हमने, मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है, और पॉलिनोमियल मींस जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा टर्म हो, उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ये यहाँ भी स्टॉप हो सकता है, ये यहाँ भी स्टॉप हो सकता है, या फिर अप टू कितने भी टर्म है ना, ये यहाँ सेपरेट सेपरेट टर्म है, ये यहाँ पे एक टर्म हो गई, bx हो गया मीन्स अब दो टर्म हो गई, cx² हो गया मीन्स तीन टर्म हो गए, dx³ हो गया मीन्स यहाँ तक के अब ये चार टर्म हो गए। तो राइट, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा टर्म हो तो उस एक्सप्रेशन, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप लोग ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी यहाँ वेरिएबल है वो सब न्यूमरेटर में है। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आया तो आप लोग समझ जाइए कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है ना, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 4x² माइनस x⁴ लिखा है, राइट। अगर इसके जगह ये कुछ इस प्रकार लिखा होता, ये से x⁴, अगर यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है और हमको पता लगाना है कि वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारी जनरल जो फॉर्म है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सिंपली आप इतना ही ध्यान में रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ रहा है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, राइट। डिनोमिनेटर में नंबर आ सकता है, राइट, क्योंकि नंबर तो कांस्टेंट होते हैं, जैसे x⁴/3 ये पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में नंबर आ सकता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। बट वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, राइट। याद रहेगा, जब भी अगर कोई एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x माइनस 1/x² माइनस 8x²। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? नो, इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ हम ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल आ चुका है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। उसके बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, राइट। और आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल है या नहीं, इस पे भी एक क्वेश्चन है, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? हम कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is the greatest power of variable present in the polynomial। greatest word वहां पे इंपॉर्टेंट है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल प्रेजेंट है और उस वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगी वो हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। कैसे चेक करेंगे? सिंपल से अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हमने देखा ये एक पॉलिनोमियल, ये तीनों एग्जांपल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, राइट। ध्यान दीजिए, 4x² माइनस x⁴। इस पॉलिनोमियल की हमको चेक करना है डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या करेंगे कि फाइंड, पहले तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म है। तो एक टर्म है यहाँ पे 4x² और सेकेंड टर्म है माइनस x⁴। अब सेपरेट इन दोनों का पावर चेक कर लीजिए। इसका पावर, ये जो टर्म है इसका पावर क्या है? x⁴ पावर 2 है ना। तो इस जो टर्म है इसका पावर क्या है? 2, राइट। और ये जो टर्म है माइनस x⁴, इसका पावर क्या है? तो इस टर्म का पावर है 4। तो अब इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, वो हो जाएगी इसकी डिग्री। ये पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है वो हो जाएगी इसकी डिग्री। तो ये जो पॉलिनोमियल है 4x² माइनस x⁴, इसकी डिग्री क्या हो गई? तो इसकी डिग्री हो गई 4। क्यों 4 हो गई? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2। जो ग्रेटेस्ट है इन दोनों में, जो सबसे लार्जर वैल्यू है वो होती है डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो उन दोनों जितने भी वहां टर्म है उसमें सबसे जो लार्जर डिग्री, जिसकी सबसे लार्जर जो पावर होता है वो हो जाती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तो दोनों x थे, यहाँ x² था, यहाँ x⁴ था। अब चेक करेंगे जब दो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे एक mn है, यहाँ भी mn है ना। अब कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। पहले तो चेक कीजिए कि यहाँ पे कितने टर्म है। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है। एक टर्म क्या है? m² n³ m² n³ सेकेंड टर्म क्या है? n² एंड थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है 4। तो राइट, m² n³। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये जब दो वेरिएबल हो तो उसका कैसे चेक करेंगे? पावर, जो एक वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल है उसका पावर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे m का पावर है 2, n का पावर है 3, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सम ऑफ पावर। जब वेरिएबल दोनों डिफरेंट हो
ऐसे केसेस में क्या कीजिए कि उनका सम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इनटू में है। एक्सपोनेंट एंड पावर इस चैप्टर में आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, राइट। m टू द पावर 2 n टू द पावर 3, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, राइट। एंड इसका क्या हो जाएगा, m के ऊपर कुछ नहीं है, m के ऊपर किसी भी वेरिएबल नंबर इसके ऊपर कुछ नहीं होता भी, इट मींस उसके ऊपर 1 होता है ना। तो इसके ऊपर कुछ नहीं, इट मींस के 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है, 1 प्लस 2 होता है 3, और ये है 4, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर क्या हो जाता है, कोई भी इसका पावर क्या होगा, वो 0 होगा, है ना। देखिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये 4 है, 4 है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है 4x टू द पावर 0, कोई भी इसका पावर जब 0 होता है तभी तो वो 1 होता है ना, ये एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों ने पढ़ा है। 4 है, इट मींस 4x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसीलिए इसका पावर कितना हो गया, तो इसका पावर हो गया 0, मींस उसकी जो डिग्री, इसकी जो ये वाले टर्म की डिग्री कितनी हो गई 0। तो इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 5 है, ऑफ कोर्स 5 है ना। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये चीजें ओरली भी करते आ जाना चाहिए आप लोगों को, है ना। 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 1 प्लस 2 3, और इसकी डिग्री तो 0 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 5। यहाँ पे ओरली करने की कोशिश करेंगे। पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे इसकी ये जो टर्म है इसकी पावर या फिर इसकी डिग्री, ये जो खुद एक जो सिंगल टर्म है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 4, इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, p के ऊपर कुछ नहीं, इट मींस कि p के ऊपर 1 है, राइट। p टू द पावर 1 q टू द पावर 2, 1 प्लस 2 3, एंड लास्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मींस इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, इसकी डिग्री 0 है ना, इसकी डिग्री क्या है 0 है, यहाँ कुछ नहीं, इट मींस के सपोज p है तो p के पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं, p टू द पावर 0, तो राइट। और p टू द पावर 0 क्या होता है, तो वो होता है, यहाँ पे पावर क्या हो गया इसका 0 है, राइट। तो 6 3 और 0, इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, तो 6 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 था, है ना। तो इस जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 6। सबसे हाईएस्ट देखिए, राइट, तीनों में से पहले सिंगल सिंगल टर्म की निकालिए, फिर उन सिंगल सिंगल टर्म में से सबसे जो हाईएस्ट है वो हो जाती है डिग्री उस पूरे पॉलिनोमियल की, मींस इस जो पूरा पॉलिनोमियल इसकी डिग्री है 6, ये जो पूरा पॉलिनोमियल इसकी डिग्री है 5, ये जो पूरा पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है 4 है, राइट। डेफिनेशन याद कर लीजिए थोड़ी सी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर उनका, याद रहेगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू क्लास।